कुछ तस्वीरें नगर निगम से सामने आई थी, जिसमें बैठक के दौरान दो पार्टियों के पार्षदों और विधायक के बीच हलचल सी देखने को मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा जी ने कुछ आरोप भी लगाए थे नगर निगम के ऊपर। तो कहीं सुनी बातों को छोड़कर हम इस वक्त मौजूद हैं रविदास मल्होत्रा जी से बातचीत करने के लिए, जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ था पूरा मामला और क्या कुछ हलचल वहाँ पे देखने को मिल रही थी। क्या कुछ मामला हुआ था कल नगर निगम में? लखनऊ नगर निगम में कल सदन था और सदन में हमने जो लखनऊ शहर की अनेक समस्याएं हैं जिससे जनता परेशान है उसको उठाया था। पूरे लखनऊ शहर में कहीं पर कोई सड़क टूटी हुई है उसको बनने का काम नहीं हो रहा है, कहीं इंटरलॉकिंग का काम नहीं हो रहा है, सभी वार्डों में सफाई कर्मचारी नहीं हैं। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो हत्तू ठेले की मांग कर रहे हैं, तो हत्तू ठेला भी नगर निगम के पास नहीं है। पूरे लखनऊ शहर में डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल हो रहा है, लेकिन नगर निगम के पास सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है और एंटी लार्वा छिड़कने की दवा जो आती है उसके लिए कोई कर्मचारी नहीं है। केवल एक साइकिल से पूरे लखनऊ में 40 लाख की आबादी में एक साइकिल से दवा का छिड़काव करना बिल्कुल असंभव सी बात है। इन तमाम समस्याएं नगर निगम की हैं और नगर निगम का कल आखिरी सदन का दिन था। 5 साल से लगातार लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने कहीं कोई विकास का काम नहीं किया है। 15 नवंबर को तक पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, लेकिन कहीं पर भी एक भी सड़क पर कोई गड्ढा भरने का काम नहीं हुआ। नई सड़क तो बनना बहुत दूर की बात है, जो गड्ढे हैं उसको भरने का भी काम नहीं हुआ और केवल कागजों पर झूठ बोलने का काम हो रहा है। यहाँ मुख्य केसरबाग चौराहा है, केसरबाग चौराहे से आप बस स्टैंड चौराहा होकर के मेडिकल कॉलेज जाइए तो सड़क पर कितने गड्ढे हैं उसकी कोई गिनती करना संभव नहीं है। केसरबाग बस स्टैंड से सेशन कोर्ट तक, शहीद स्मारक तक लगातार गड्ढे ही गड्ढे के अंदर हैं। तो मैंने उठाया इस मुद्दों को और मैंने कहा कि मुझे जानकारी है कि लखनऊ नगर निगम ने गुपचुप तरीके से बंबई जाकर के 200 करोड़ रुपए का शेयर बॉन्ड जो है वो बेच दिया और 200 करोड़ रुपए के बदले लखनऊ नगर निगम 3 गुजराती कंपनियों को 15 करोड़ रुपए का लाभांश देने का काम कर रहा है। नगर निगम घाटे में है, नगर निगम के पास पैसा नहीं है, जिन ठेकेदारों ने काम किया है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, सफाई कर्मचारियों की छटनी हो रही है, सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की हम मांग कर रहे हैं और नगर निगम छटनी करने का काम कर रहा है। पूरे लखनऊ शहर में जनता बुरी तरह से परेशान है, जनता त्राही त्राही कर रही है और नगर निगम 3 गुजराती कंपनियों को लाभांश देने का काम कर रहा है। हमने ये ऐलान किया है कि जिस दिन लखनऊ नगर निगम पर समाजवादी पार्टी का बहुमत होगा, लखनऊ नगर निगम में समाजवादी पार्टी का मेयर होगा, उस दिन हम पूरी जांच कराएंगे और इसमें बड़े लोग शामिल हैं जिनके षड्यंत्र से नगर निगम को पैसे में लूट करने का काम किया गया है। नगर निगम में विकास के पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है। नगर निगम के अंदर जो विकास का पैसा था, जो जनता की समस्याओं को हल करने के लिए रुपया था, उसको 3 गुजराती कंपनियों को नगर निगम ने देने का काम किया है। जब मैंने ये मुद्दा उठाया और मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा आरोप गलत है, तो आप जवाब दीजिए। जवाब देने के स्थान पर
लखनऊ की नगर की मेयर, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारी सदन छोड़ करके भाग गए। और उसके बाद जो है वो ये नारेबाजी हुई। हमने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद हो, इसकी जांच हो, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। नगर निगम के पास लखनऊ के शहर में बहुत जमीनें पड़ी हुई हैं, अगर इनको अपार्टमेंट कोई बनाना है तो वहां बनाते, जनता वहां पर अपार्टमेंट को खरीदने का काम करती। ये पता नहीं पीजीआई के आगे कहां पर जो है आहाना अपार्टमेंट बनाने का काम कर रहे हैं, और कोई फ्लैट बिकने वाला बिक नहीं रहा है, केवल फ्लैट बन रहे हैं। और अभी कोई वहां पर शिफ्ट हो इससे पहले ही वहां प्लास्टर गिरना शुरू हो गया है। तो नगर निगम के अंदर जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को हम जनता के बीच ले जाएंगे और नगर निगम के चुनाव में अब जनता फैसला करेगी कि अब नगर निगम पर जो भ्रष्ट लोग हैं वो दोबारा लौट करके आएंगे, या हम लोग चुनाव जीत करके आकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में करप्शन हुआ है उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनसे उस पैसे की वसूली करने का काम होना चाहिए। नगर निगम पर हमारा बहुमत होगा तो ये सारी पोल जनता के सामने आएगी। एक बात कर लें कि जो आपने ये आरोप लगाया है कि नगर निगम ने 3 गुजराती कंपनियों को शेयर बेचे, और ये जो भी गबन का मामला है कि आपने कहा कि नगर निगम ने गबन किया है, तो नगर निगम ने किन किन अधिकारियों पे आपको ये ऐसी शक की शंका है, या ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इसमें शामिल लगते हैं आपको? देखिए, इतने गुपचुप तरीके से नगर निगम के अधिकारी और मेयर बंबई गई, और बंबई आकर के उन्होंने 200 करोड़ रुपया उठा लिया और उसको मार्केट में उसके शेयर बेच दिए, नगर निगम को बेच दिया। और उसके बाद अगर उनमें सही काम था उनका, सदन में रखते, सदन में पास कराते कि 200 करोड़ रुपया हम ले रहे हैं, इससे ये काम करेंगे, जबकि ये काम सरकार का था। उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा मांगते। जब हम लोगों की सरकार थी तो 2012 में जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया लखनऊ नगर के विकास के लिए दिया था, और उस समय लखनऊ की सारी सड़कें बन गई थी। सड़कें ही नहीं, सारी गलियां बन गई थी, स्ट्रीट लाइट ठीक हो गई थी, नाले साफ होना शुरू हो गए थे, नालों को ढकने का काम शुरू हो गया था, जल निकासी की व्यवस्था हो गई थी, सफाई कर्मचारियों की भर्तियां शुरू हो गई थी। इस सरकार में सारे विकास के काम ठप हैं। सरकार प्रदेश की नगर निगम को रुपया दे नहीं रही है, और नगर निगम के अधिकारी नगर निगम को बेच करके 200 करोड़ रुपए ला रहे हैं। कहीं इनका लाभ नहीं हो रहा है, नगर निगम घाटे में है। जब लखनऊ नगर निगम घाटे में है तो 3 गुजराती कंपनियों को कई सालों से लाभांश देने का काम क्यों हो रहा है? इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के पैसे में लूट हुई है, और मुझे विश्वास है कि जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से चुनाव हराएगी, और समाजवादी पार्टी के पार्षद और मेयर लखनऊ में चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो जब ये पूरा मामला सदन में हुआ तो हमने तस्वीरों में भी देखा कि पीछे के दरवाजे से नगर निगम के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी मेयर थे, नगर आयुक्त थे, और जो लोग भी थे वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। तो जब ये बात आपने सदन में रखी तो इस पर क्या कुछ आपको रिस्पॉन्स मिला? क्या कुछ आपको इस पर कार्रवाई करने का क्या कुछ वो दिखा? हम जब सदन में ये बात कह रहे थे तो मैंने कहा अपने भाषण के बीच में भी कि नगर आयुक्त जी, मुख्य नगर अधिकारी या जो नगर प्रमुख हैं ये जवाब दें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा मैंने फिर मांग करी भाषण में, और उसके बाद मैंने कहा कि अगर मेरी बात झूठी है या सत्य है तो आप जवाब दीजिए, बताइए कि मेरा आरोप सही है कि नहीं। तो ये आरोप चूंकि मेरा सही था, ये जो मैंने आरोप लगाया था वो सच था, और पिछले कई सालों से 3 गुजराती कंपनियों को ये पैसा दिया जा रहा है। और इसका प्रमाण ये था कि अधिकारी ने ही
मुझे बताने का काम किया था कि इस तरीके से ये घपला हो रहा है, जो अधिकारी इसमें शामिल नहीं था। तो इसलिए उनके पास जवाब नहीं था, इसीलिए मेयर और नगर आयुक्त और सारे नगर निगम के अधिकारी इसी दरवाजे से भाग चले गए और जवाब नहीं दे पाए, और कई बहुत देर तक जो है वो लॉर्ड सदन में नहीं आए। उसके बाद भी हमने पत्रकारों से कहा और मैंने जांच की मांग करी। मैंने कहा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, जवाब नहीं था, इसलिए पीछे के रास्ते से निकल गए। ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ तौर पर आरोप है नगर निगम को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर तमाम आरोप इन्हें लगाए। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन सकेत के साथ मैं समीर, सिटीजन वॉइस, लखनऊ।